जब हमारे नबी माशाअल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, 40 साल उम्र हो गई, हमारे नबी के चचा एक दिन आए। चचा का नाम है हजरत अब्बास। भाई 14वीं पॉइंट पे जा रहा हूं, बोलो चचा का नाम क्या है? हजरत अब्बास आए और आकर कहने लगे, भतीजे कहने लगे आप तो नबी बन गए। तो हमारे नबी ने कहा हाँ चचा मैं नबी बन गया। तो चचा ने कहा मुझे तो पहले ही से मालूम था कि आप नबी बनने वाले हो। तो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा या अम्मी, ए मेरे चचा अब्बास, आपको कैसे मालूम कि मैं नबी बनने वाला? हजरत अब्बास कहते तुम जब पैदा हुए थे ना, सारे लोग मिलने आते थे, जब सब लोग चले जाते थे, हजरत अब्बास फरमाते मेरे पैदा करने वाले की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम्हारा बचपना था, तुम अपनी उंगली मुबारक को ऐसे उठाते थे, ऐसा करते थे तो चांद उधर चला जाता था, फिर आप ऐसा करते थे तो चांद इधर आ जाता था, आप उंगली आगे बढ़ाते थे तो चांद आगे निकल जाता था, आप उंगली पीछे करते तो चांद पीछे चला जाता। जब हजरत अब्बास ये कह के रो रहे थे, हमारे नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। कहा चचा तुमने देखा था उस वक्त? कहाँ देखा था? हमारे नबी ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, सारे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। अल्लाह ने चांद को कहा था कभी मैं उससे खेलता था, वो मेरे इशारे पर चलता था, वो मुझे किस्सा सुनाता था। अल्लाह कहता सारे बच्चे खिलौनों से खेलेंगे, मेरा मोहम्मद चांद से खेलता रहे। सुभान अल्लाह। कितने प्यारे नबी हमारे नबी, बोलो इतने प्यारे नबी, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, आवाज नहीं आ रही आपकी, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। अभी जैसे हमारे मौलाना ने फरमाया, मौलाना ने बहुत प्यारी प्यारी बातें फरमाई कि हमारे नबी की कोई तारीफ नहीं कर सकते। भाई किसी की जबान में वो ताकत नहीं कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ करे। अरे लिखने वाले के कलम टूट जाए, अरे बोलने वाले की जबानें बंद हो जाए, अरे पढ़ने वाले का पढ़ना बंद हो जाए। अरे जहां हस्सान आजिज हो गए, जहां फरजदक आजिज हो गए, वहां हमारा क्या काम चले? बस इतना ही कहेंगे, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रिवायत के मुताबिक सुनते जाओ, एक रिवायत के मुताबिक 1,24,000 पैगंबर आए, एक रिवायत के मुताबिक 2,24,000 पैगंबर आए, एक रिवायत के मुताबिक 65,000 पैगंबर आए। पूरे कुरान करीम में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मिनल जिन्नति वन नास 25 पैगंबरों का नाम है। अरे मेरे प्यारो महाराजनगर वालों, जितने भी नबी आए, जितने पैगंबर आए, जितने प्रोफेट आए, जितने रसूल आए, सबने अपने अपने जमाने में एक दुआ मांगी। सारे नबियों ने अपने जमाने में एक दुआ मांगी, काश काश अल्लाह मुझे नबी न बनाया होता, काश अल्लाह मुझे नबी न बनाया होता, मुझे आखिरी नबी का उम्मती बना दिया होता। सुभान अल्लाह। आपको मालूम है हमारे नबी की शान, सब सुनेंगे ना? हाँ, इसको 16वीं पॉइंट समझो, हमारे नबी की शान। हमारे नबी मेराज पर गए, नहीं ऐसा ऐसा बुलंद आवाज से बोलो, गए नहीं, हमारे नबी मेराज पर गए। कौन कौन पढ़ेगा मेरे साथ में? पढ़ेंगे ना सब इंशाअल्लाह। 27वां पारा, हमारे नबी मेराज पर गए। वहुवा बिल उफुकिल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दी मा हमारे नबी जब मेराज पर गए, सुनना ये तो मैंने आयत करीमा पढ़ी, हमारे नबी मेराज पर गए। लेकिन जब हमारे नबी मेराज पर गए, ये कौन से नंबर की पॉइंट बता रहा हूं? 16वें नंबर की पॉइंट, याद रखोगे ना इंशाअल्लाह। हमारे नबी जब मेराज पर गए तो किससे मुलाकात हुई? अल्लाह, बोलो किससे मुलाकात हुई? अल्लाह जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू। हमारे नबी ने बहुत प्यारा सवाल पूछा, बहुत प्यारा सवाल पूछा। हमारे नबी ने पूछा, ए अल्लाह, हमारे नबी बता रहे अल्लाह तूने कौन कौन से नबी को क्या क्या नाम से पुकारा? बोल दो सुभान अल्लाह। हमारे नबी मेराज पर हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह तूने हजरत आदम को सफीउल्लाह बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। ए अल्लाह तूने हजरत आदम को पैदा फरमाया, सफीउल्लाह बना दिया। ए अल्लाह तूने हजरत नूह को पैदा फरमाया, नजीउल्लाह बना दिया। ए अल्लाह तूने हजरत यूसुफ को सदीकुल्लाह बना दिया। ए अल्लाह तूने हजरत यूनुस को साहिबुल हूत बना दिया। ए अल्लाह तूने हजरत सुलेमान को साहिबुल ममलका बना दिया। ए अल्लाह
तूने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बना दिया, ए अल्लाह तूने हजरत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बना दिया, ए अल्लाह तूने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बना दिया, ए अल्लाह तूने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बना दिया। ए अल्लाह बता, आज मैं मेराज पर आया, तेरा मेहमान बनकर आया, अल्लाह तू मुझे क्या बनाएगा? सुभान अल्लाह। भाई सवाल समझ में आ गया? हमारे नबी पूछ रहे मेराज में, अल्लाह जिस नबी को तूने चाहा वो बना दिया, लेकिन सारे नबी जमीन पर थे। आदम सफीउल्लाह बने जमीन पर, हजरत नूह नजीउल्लाह बने, बोलो जमीन पर, हजरत यूनुस साहिबुल हुद बने जमीन पर, हजरत सुलेमान साहिबुल ममलका बने जमीन पर, हजरत दाऊद खलीफतुल्लाह बने, बोलो जमीन पर, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बने जमीन पर, हजरत मूसा कलीमुल्लाह बने जमीन पर, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह बने जमीन पर, हजरत ईसा रूहुल्लाह बने जमीन पर। हमारे नबी फरमाते, अल्लाह मैं जमीन पर नहीं, मैं आसमान पर नहीं, मैं अर्श के सामने मेराज में। अल्लाह सारे जमीन पर थे, तूने बड़े बड़े नामों से पुकारा, मैं तो मेहमान बनकर तेरे अर्श में आया, तो मुझे क्या देगा? अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त फरमाया, पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोले, अल्लाह ने फरमाया मैंने जिस नबी को चाहा वो बना दिया, लेकिन मेरे महबूब हमने आपको हबीबुल्लाह बना दिया। बोलो क्या बना दिया? तो हमारे नबी ने वही मेराज पर पूछा, अल्लाह मल फर्क, अल्लाह फर्क क्या? कोई सफीउल्लाह, कोई नजीउल्लाह, कोई खलीलुल्लाह, कोई ज़बीहुल्लाह, अल्लाह तूने मुझे हबीबुल्लाह बना दिया, अल्लाह फर्क क्या? ए सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह जल्ल जलालुहु, कितना प्यारा जवाब। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल कलीम मैं युहिब्बुल्लाह वल हबीब मैं युहिब्बुहुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मेराज पर फरमाते, मेरे नबी मेहमान बन के आए हो, सारे नबियों को कुछ भी बना दिया, लेकिन सारे नबी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। बोलो सारे नबी। अल्लाह फरमाते, ए मेरे महबूब सारे नबी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मेरा महबूब मुस्तफा खुद अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। किससे पूछेंगे? अल्लाह से। अल्लाह तू बता तेरा मुस्तफा कैसा? हमने अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालुहु से पूछा, ए अल्लाह तू बता तेरा मुस्तफा कैसा? बोलो सुभान अल्लाह। हमने अल्लाह से पूछा, अल्लाह बता तेरा मुस्तफा कैसा? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा मुस्तफा, सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा मुस्तफा तू ऐसा मुस्तफा, तू कदम उठाता जाएगा, तू कदम उठाता जाएगा, मैं सुन्नत बनाता जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा मुस्तफा तुम बात करते जाओगे, तुम कलाम करते जाओगे, मैं हदीस बनाता जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा मुस्तफा तुम अमल करते जाओगे, मैं शरीयत बनाता जाऊंगा। मेरे मुस्तफा तुम हाँ कहते जाओगे, मैं हलाल करता जाऊंगा, तुम ना कहते जाओगे, मैं हराम करता जाऊंगा। बल्कि अल्लाह क्या फरमाते, मेरे मुस्तफा तुम बैठे जाओगे, साथ में बोलो, मेरे मुस्तफा तुम बैठ जाओगे, जमीन को पस्ती अता करूंगा, मेरे मुस्तफा खड़े हो जाओगे, आसमानों को बुलंदी अता करूंगा, मेरे मुस्तफा तुम मुस्कुराते जाओगे, चांद और सितारे को रोशनी अता करूंगा, मेरे मुस्तफा नाराज हो जाओगे, जहन्नम को भड़का दूंगा, राजी हो जाओगे, जन्नत को जेवरों से आरास्ता कर दूंगा। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। चलो अब बताओ भाई, बहुत देर तक मैं बोला, अब आप बोले। आजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस है, सारे सहाबा ने हमारे नबी के हुक्म को माना कि नहीं माना? नहीं बोलो, माना कि नहीं माना? आज निकाह हुए हैं, बहुत बड़ी बात आपकी तरफ लेके आ रहा हूं, अल्लाह ये निकाह को भी कबूल फरमाए। लेकिन बहुत बड़ी बात लेकर आ रहा हूं मेरे प्यारो, सहाबा ने हमारे नबी के हुक्म को माना कि नहीं माना? सहाबा ने भी माना, और साथ में बोलो सहाबियात ने भी माना। कम से कम 5 वक्त की नमाज तो पढ़े। मेरे दोस्तों, कौन कौन तैयार है? एक साथ में बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। नहीं कहते वो फजर तक बयान करो, ये जवाब भी न देवे तो मैं किसको बयान करूं? इनको बीवी का डर तो नहीं किसी को?
मौलाना आपका तो नहीं ना प्रॉब्लम? नहीं, मेरा तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वरना औरतें क्या, अभी कल मैंने यहाँ लखनऊ में एक जगह पर मैंने बताया कि बड़ा अजीब मामला रहता है औरतों का। ये तो हमारी जिंदगी है भाई। हमने जब शादी की ना, सुनना है हमारी शादी, सुनना है? हाँ हाँ, आपको बहुत अच्छा लगता सुनना, क्यों? मौलाना हमने शादी की, हमको लड़की देखने नहीं देते थे उस जमाने में। आपको देखने मिली? चलो अच्छा, आप जवान है माशाल्लाह। कारी साले आपने भी देखा होगा, नहीं देखा तो आप मेरी तरह ही है। हमारे जमाने में बड़ा अजीब मामला था भाई। हाँ, फला जगह तुम्हारा निकाह करवा दिया। हमने कहा अम्मा जरा देखने तो दो। अम्मा ने कहा क्या तुम्हारी माँ गलत करेगी? हम तुम्हारा गलत सोचेंगे, जो किया बस वही। बोलो ऐसा होता था कि नहीं होता था? जी जी। यहाँ कितने बुड्ढे भी ऐसे ही बैठे होंगे। वो तो पहली रात को हम घूंघट उठाए, जो मॉडल मिला आज तक चलाए जा रहे हैं भाई। यहाँ कितने बुड्ढे चला रहे होंगे ऐसे। हालांकि शरीयत का कानून है, शरीयत का कानून है कि लड़का को जब निकाह करना हो तो लड़की को देखने की इजाजत। बोलो बोलो बोलो, इजाजत। फतवा है, इजाजत है। हाँ भाई, शादी करने की नीयत से देखे तो बोलो इजाजत। अब मालूम नहीं क्या हुआ, देखने की इजाजत है, देख के चले आए। अब कोई लड़का होगा, हाँ कारी साहब, कोई लड़का होगा, गया लड़की को देखने। यानी मैं बता रहा हूँ कि लड़कियां कितनी चालाक होती। वो कोई लड़की को देखने के लिए गया, अब शरीयत का कानून है भाई, देखो और वापस आ जाओ। अब उसने तो लड़कियों को सवाल पे सवाल करना शुरू किया। लड़की को पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल करते कराते 20 सवाल पूछ गया। कितने सवाल लड़की को पूछा? 20। अच्छा, इतना पूछने के बाद भी लड़के को बस नहीं हुआ। क्या कहने लगा? मान, वो लड़की को कहता है मान ले तेरी मेरी शादी हो गई, अगर शादी हो गई तो तेरा बाप शोरूम से कार निकाल के मेरे को देगा। भिखारी, भिखारी दो तरह के भिखारी होते, एक वो अल्लाह के नाम पे दे दे और एक ये भिखारी, अल्लाह माफ करे यहाँ बैठा ना हो कोई ऐसा भिखारी। वो लड़का ने लड़की को कितने सवाल पूछे? 20। और 21वां सवाल ये पूछा कि अगर तेरी मेरी शादी हो जावे तो तेरा बाप शोरूम से गाड़ी निकाल के मुझे देगा। वो लड़की महाराज नगर की थी। बोलो ना, लड़की कहाँ की थी? क्योंकि आप लोग जो नहीं बोल रहे हो, इससे मैं बोल रहा हूँ। वो लड़की महाराज नगर की थी। कहने लगी क्या क्या तुमने क्या कहा? तो लड़के ने कहा अगर तेरा मेरा निकाह हो जाए तो तेरा बाप गाड़ी देगा, शोरूम से निकाल कर बिल्कुल न्यू गाड़ी देगा। और लड़की ने कहा अरे तुम गाड़ी मांगते हो, मेरे बाप में ताकत है, तुमको प्लेन देगा, प्लेन, हवाई जहाज। हाँ, लड़की महाराज नगर की थी। कहा तुम गाड़ी मांगते हो, मेरे बाप में ताकत है, तुमको प्लेन देगा, प्लेन। लेकिन पहले तेरे बाप को पूछ करा एयरपोर्ट बनाने की ताकत है। ये बात समझ में आई आपको? अब जरा हंसे तो थोड़ा अच्छा लगा कि है जिंदा है। मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। कौन कौन मोहब्बत करता? जरा हाथ ऊपर करे ना। अल्लाह के वलियों से भी मोहब्बत, नबी से भी मोहब्बत, सहाबा से भी मोहब्बत। बोलो इंशाअल्लाह। है ना मोहब्बत? है ना सबको? है मोहब्बत है। नहीं समझे? बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है। हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि सहाबा किराम कभी नबी की नाफरमानी नहीं करते थे। आपको मालूम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, बोलो कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ऊंट पर बैठे जा रहे कहीं, एक जगह ऊंट को खड़ा कर दिया, पेशाब करने के लिए बैठे। तो किसी ने कहा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा अभी 10 कदम पहले तो पेशाब किया था, वापस यहाँ पर पेशाब करने के लिए बैठे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा ये जगह पर आया, मुझे याद आया मेरे नबी ने यहाँ इस्तिंजा फरमाया था, उनकी मोहब्बत में मैं भी यहाँ पे बैठ गया। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हम लोग नबी से मोहब्बत करते। हाँ, बहुत अच्छा, अजमत साहबा कॉन्फ्रेंस। हाँ, हमको नबी से मोहब्बत है। कहाँ है दाढ़ी? कहाँ है? मेरे दोस्तों, जो नबी के चेहरे से नफरत करता हो, तवज्जो देना, जो नबी के चेहरे से नफरत करता हो वो उम्मती। बोलो ना, वो नबी का प्यारा उम्मती। हाँ, हमारा मोबाइल उठाओ, सबके पास मोबाइल है, सबके पास। पूछो मोबाइल में क्या है? क्या है मोबाइल में? हमारे कितना कुरान है हमारे मोबाइल में, कितनी हदीस है हमारे मोबाइल में। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, बुरा नहीं मानना, हम लोग इतने नालायक और कमीने हैं,
जो मोबाइल में जीना करते हैं, मोबाइल में चोरी करते हैं, मोबाइल में जुआ खेलते हैं, मोबाइल में लोगों पे तोहमत लगाते हैं, मोबाइल के जरिए हम लोगों को बदनाम करते हैं, मोबाइल के जरिए हम हसद की आग को बुझाते हैं, मोबाइल के अंदर हम गंदी गंदी क्लिप देखते हैं। कितने जवान होंगे, इनका मोबाइल खोलो, मौलाना नाचती हुई लड़की नजर आएगी, आधा कपड़ा पहनी है, नाचती लड़की है, और ये अपना मोबाइल में क्लिप देखेगा। पहले देखेगा 10 मिनट की क्लिप है, फिर अपने दोस्त को भेजेगा और फोन करेगा, हेलो वो क्लिप भेजा, मिल गई। वो नालायक कमीना वहां से बोलेगा, हाँ हाँ बहुत अच्छी भेजा, और फिर वो नालायक क्या बोलता, अपना मोबाइल तो बहुत नेटवर्क बहुत लंबा चौड़ा, एक बटन दबाओ 200 जगह हमने नाचती हुई लड़की को भेज दिया। ए महाराणा नगर वालों, हमने मोबाइल में नाचती हुई लड़की को रखा, हमने शहवत की निगाह से देखा, हमने दोस्तों तक भेजा। मेरे सवाल का जवाब दो, अगर वो हमारी बेटी होती तो, अगर बेटी होती आप ऐसा करते? हमारी बहन होती, हमारी बीवी होती, हमारी माँ होती? नहीं, जवाब दो, ऐसा करते हम लोग? तो जिस लड़की को नाचता हुआ आधे कपड़े में आपने देखा और भेजा, उसकी भी कोई तो माँ होगी, उसका कोई तो भाई होगा, हाँ उसका भी कोई रिश्तेदार होगा। मेरे प्यारो, आज मोबाइल में जीना करना, मोबाइल में चोरी, मोबाइल में ब्लैकमेल करना, मोबाइल में लोगों की इज्जतों पे हमला करना, मोबाइल में चैटिंग करना, मोबाइल में गेम खेलना, पूरा दिन हमारा मोबाइल में, पूरा दिन मोबाइल में, हाँ? और आजमत साहबा के कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, नबी का चेहरा नहीं पसंद। मैं सही कहता हूँ मुकारी साले साहब, सबके पास मोबाइल होगा, लेकिन अगर नबी की मोहब्बत का इम्तिहान लेना है, इम्तिहान लेना है, देखो जेब में मोबाइल है कि मिसवाक है? नहीं, मेरे को ये बताओ, हमारे नबी मिसवाक करते थे? आवाज नहीं आ रही, बोलो करते थे? जी करते। नहीं, साथ में बोलो, करते थे? करते थे। क्या फरमाया? खुद हमारे नबी फरमाते, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौला नशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली वुदू इंद कुल्ली सलाह। हमारे नबी फरमाते, मेरी उम्मत पर भारी ना होता, मैं मिसवाक को फर्ज कर देता, लेकिन मेरे महाराज नगर वालों, अजमत साहबा की कॉन्फ्रेंस में आए, जेब में मिसवाक। हालांकि मिसवाक से भी बात होती है, मोबाइल से भी बात होती है, मोबाइल से इधर उधर बातें होती है, और मिसवाक से अल्लाह से बातें होती है। लोगों से बात करने वाला इंस्ट्रूमेंट हमारे जेब में है, अल्लाह से बात करने वाला मिसवाक हमारे जेब में। ये कौन से नबी की मोहब्बत है भाई? चेहरे पे दाढ़ी नहीं, ये कौन से नबी की? अच्छा मेरे को ये बताओ भाई, ये हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी? नहीं, आप लोग नाराज मत हो, बोलो साथ में बोलो, नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। आवाज अभी भी नहीं आ रही थी? नहीं, साथ में बोलो ना, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। हाँ, और एक अजीब बात है, देखो ये दाढ़ी, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। ये देखो ये सब मौलाना के चेहरे पे दाढ़ी, बोलो। और जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, बोलो अस्तगफिरुल्लाह, बोलो अस्तगफिरुल्लाह। सही है, लेकिन मेरे को कारी साले ये समझ में नहीं आता, ये दाढ़ी सुभान अल्लाह, दाढ़ी नहीं अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन ये जो छोटी छोटी दाढ़ी रखते वो कैसी? नहीं, ऐसी पट्टी बनाते। कितनों को मैं देखता हूँ, 2 साल पहले मिला तो भी उतनी दाढ़ी, 2 साल बाद मिला तो भी। तो मैंने एक मर्तबा पूछा, क्यों भाई साहब, आपके इलाके में बारिश नहीं होती? तो मेरे को क्या जवाब दिया मालूम है? एक शख्स ने मेरे को जवाब दिया, मौलाना ये इतनी दाढ़ी रखो वो चलता है। मैंने कहा क्यों चलता? मुझे कहा कि ये तो इस्लाम की निशानी है। और फिर मुझे अंग्रेजी में कहता, जैसा नहीं कितना बहुत पढ़ा लिखा, मुझे कहता मौलाना दिस इज ओके। मैंने कहा दिस इज धोखे। काय का ओके? ये जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, नबी से मोहब्बत नहीं, बोलो ना, नबी से मोहब्बत। मैं कसम खाकर कहूं कारी साले साहब, ये जो मजमा बैठा ना, कितने ऐसे बैठे होंगे जो फजर की नमाज नहीं पढ़ते। ये नबी से मोहब्बत। मोबाइल पे लड़कियों को नचाना, नबी से मोहब्बत। गीबत करना, चुगली करना, लोगों के पीछे पड़े रहना, हसद करना, लोगों की जमीन दबा देना, हजारों को नुकसान पहुंचाना। आज मौलाना हाल क्या हो गया मालूम? आज कुछ भी हुआ नहीं है। लोग कहते ना कि हुकूमत बदल गई, ये बदल गया, वो बदल गया। मैं कहता हूं कोई नहीं बदला, हमारा ईमान बदल गया।
आज हमारा मामला कैसा हो गया मालूम है? हमको नफा होवे कि नहीं होवे, मगर सामने वाले का नुकसान होवे उससे हमको ज्यादा खुशी होती है। हमारी दुकान चले न चले उसकी हमको फिक्र नहीं है, लेकिन सामने वाला बर्बाद होवे उससे हमको खुशी होती है। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये हमारे दिल में हसद है। आज एक कारी साले साहब अजीब मामला है, हमको गैरों ने नुकसान पहुंचाया, हमको गैरों ने नुकसान पहुंचाया, हमारे सारा मामला खत्म हो गया। मेरे प्यारों, गैर धोखेबाज नहीं, अगर वो धोखेबाज है तो उससे बड़ा धोखेबाज यहां बैठा है जो नमाज नहीं पढ़ता होगा। उससे बड़ा कौन धोखेबाज होगा भाई? जो अल्लाह को धोखा देता है। मैं तीसरी बात पर आ रहा हूं। महाराज नगर वालों, भिखारी की तरह भीख मांग रहा हूं। आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, आपसे पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मेरे प्यारों, कुछ नहीं। मैं सिर्फ भीख मांग के एक भिखारी की तरह आपके पास आया हूं। मेरे प्यारों, महाराज नगर वालों, अगर आप अल्लाह को राजी करना चाहते, अगर नबी को राजी करना चाहते, अगर आजमत साहबा कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाना चाहते, मेरे दोस्तों साहबा के नक्शे कदम हम चलना चाहते, मैं जानता हूं मेरे प्यारों हम उनके दर्जे को नहीं पहुंच सकते, लेकिन कम से कम सच्चे मुसलमान तो बनो। बनेंगे इंशाअल्लाह। उसके लिए तीसरे काम के लिए तैयार हो जाओ। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे भाई। तैयार कौन कौन है? ये काम के लिए तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह। बोलो 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 इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, साथ में बोलो भाई, पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक साथ में बोलेंगे भाई, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ मुझे इतना बोलो, कयामत आएगी? अब तो बोलो भाई, कयामत आएगी? लेकिन आप लोग मेरे सवाल का जवाब देंगे बहुत अच्छा होगा। कयामत आएगी? आएगी। नहीं, पूरा मजमा साथ में बोले, कयामत आएगी। पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो। अल्लाह फरमाते कयामत आएगी। अल्लाह ने फरमाया, इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा खाफ़िज़तुर राफ़िआ इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबा मुंबस्सा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कयामत आएगी, जमीन का निजाम बिगड़ जाएगा, आसमान का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा, पहाड़ चूरा चूरा हो जाएगा। पूरा मजमा बोले कयामत। चौथी बात समझ लो, आखिरी बात समझ लो, नमाज पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन फिर एक मर्तबा मैं सवाल पूछूंगा, सब जवाब देंगे। कयामत आएगी। आवाज से बोलो, कयामत आएगी। ये उलमाए किराम बैठे हैं, कयामत में सब जमा होंगे। ये ऐसे जलसे होते ना, बड़े बड़े जलसे, ये समझाना बहुत आसान हो जाता। हम लोग सब जमा है ना, कयामत में अल्लाह सबको जमा करेंगे। भाई अल्लाह ताला हमारे हाजी इश्तियाक साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। इनकी मेहनत से इतना बड़ा मजमा आज सहाबा की आजमत को सुन रहा, प्यारे नबी की सीरत को सुन रहा, औलिया किराम की शान को सुन रहा। अल्लाह उनके जान माल में बरकत अता फरमाए। लेकिन आप सोचो, एक अल्लाह का बंदा हिम्मत करके खड़ा होता, इतने बड़े मजमे को जमा करता, तो कयामत के दिन अल्लाह का ऐलान होगा, मेरे सारे बंदे जमा हो जाओ। बताओ कयामत का मैदान भरा होगा कि नहीं भरा होगा? उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे। कौन फरमाएंगे? अल्लाह ताला। कैसे फरमाएंगे? अल्लाह की तजल्ली, अल्लाह की रोशनी, अल्लाह का नूर, कमा यली को भी जलाली व शानी। अल्लाह की आवाज आएगी, या इबादी। कयामत के मैदान में अल्लाह की आवाज आएगी, या इबादी उसजुदूनी। ए मेरे बंदो, सजदा करो, सजदा करो। बोलो सजदा किसको करने का? और अल्लाह खुद कहेंगे कयामत के मैदान में, मुझे सजदा करो। ए मेरे प्यारो, बहुत भीड़ होगी, बहुत रश होगा, बहुत सारी पब्लिक होगी। अल्लाह ताला कहेंगे मुझे सजदा करो। मेरे प्यारो, कुछ लोग सजदे में, बोलो सुभान अल्लाह। कुछ लोग, अल्लाह क्या फरमाएंगे? ए जो लोग सजदे में गए, सर उठाओ, उठाओ उठाओ, सर उठाओ, मैं तुमको पहचानता हूं, पहचानता हूं, उठाओ उठाओ, सर उठाओ। जैसे वो बंदे सर उठाएंगे, अल्लाह फरमाएंगे तुम दुनिया में भी नमाज में मेरे सामने झुकते थे, आज भी मेरे सामने झुक गए। अल्लाह कहेंगे जाओ, ए मेरे बंदो जिन्होंने सजदा किया, जाओ पीछे की तरफ जाओ। जैसे पीछे की तरफ मुड़ेंगे, अल्लाह की कसम जन्नत का दरवाजा खुला हुआ होगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। तो सारे नमाजी बोलो किसमें जाएंगे? जन्नत। आवाज नहीं आ रही, किसमें जाएंगे? जन्नत। फिर अल्लाह क्या फरमाएंगे? बाकी जितने बैठे हैं, खड़े हैं, बैठे तो नहीं होंगे, खड़े होंगे। अल्लाह कहेंगे तुम भी सजदा करो, जन्नत में नहीं जाना, सजदा करो ना।
बहुत सारे होंगे। और अल्लाह ताला कहेंगे देखो तुम्हारे अब्बा जन्नत में चले गए, और तुम्हारे चचा चले गए, अरे वो तुम्हारे पड़ोसी चले गए, अरे सजदा करो। अल्लाह कहेंगे अभी भी मौका है, सजदा करो। जो सजदा करेगा वो जन्नत में जाएगा। मेरे प्यारों, जितने खड़े होंगे सब सजदा करने की कोशिश करेंगे, मगर सजदा नहीं करें। क्यों नहीं कर पाएंगे? ये सुनो, हदीस पाक में लिखा, सबकी ये जो कमर है ना, कमर, अल्लाह इसमें लोहे का टुकड़ा रखेगा। अरे मेरे प्यारों, आज पथरी का दर्द कितना खतरनाक होता, इतनी सी पथरी होगी लेकिन हैरान कर देती है। अल्लाह जहन्नम का लोहा रखेंगे, और वो लोहा अल्लाह रखेंगे जिसको खुद अल्लाह ने जहन्नम में 3000 साल गर्म किया होगा। कितने साल गर्म किया होगा अल्लाह ने? वो लोहा अल्लाह रखेंगे, और फिर अल्लाह कहेंगे सजदा करो। जब तक खड़े ठीक है, जैसे सजदा करने जाएंगे ऐसा लोहा जलेगा। मेरे प्यारो, सजदा तो दूर की बात, रुकू भी नहीं कर पाएंगे। बोलो क्या नहीं कर पाएंगे? रुकू। और रुकू करने जाएंगे, इतना जोर से चिल्लाएंगे, चीखेंगे और वापस खड़े हो जाएंगे। अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा कर ले, सजदा कर ले, देख सजदा करेगा तो जन्नत में जाएगा। बहुत देर के बाद रो धो के कहेंगे अल्लाह सजदा होता नहीं है, अल्लाह सजदा होता नहीं, अल्लाह रुकू नहीं होता, अल्लाह सजदा कैसे करे? उस वक्त अल्लाह फरमाएंगे मेरी कसम, ये मत कहो कि सजदा होता नहीं है, आज मैं सजदा करने भी नहीं दूंगा। अल्लाह फरमाएंगे मैं सजदा करने नहीं दूंगा। दुनिया में अजान की आवाज तुम्हारे कान में आई, नमाज का वक्त तुम्हें मिला, नमाज का टाइम तुम्हें मिला, अजान की आवाज आई, इकामत की आवाज आई, सजदा करने की ताकत थी, मगर तुमने सजदा, आज मैं सजदा करने नहीं दूंगा। फिर अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे ये जितने खड़े सबको उठाओ और सबको जहन्नम के हवाले करो, क्योंकि जिसकी नमाज नहीं होती उसका ईमान भी कभी पूरा नहीं होता। मेरे प्यारों, ये जो मैंने आपको कहा ये कुरान में लिखा है। साथ में बोलो, कहाँ लिखा है? नहीं बोलोगे तो अच्छा लगेगा। कहाँ लिखा? कुरान 29वें पारे में। आप लोग भी देख लो, सूरे कलम रुकू नंबर 2। बोलो सूरे कलम रुकू नंबर। अल्लाह फरमाते यौम युक्शफु अन साक़ व युदऊना इला सुजूद फला यस्ततीऊन खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम दिल्ला व क़द कानू युदऊना इला सुजूद व हुम सालिमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कयामत में बुलाया जाएगा, बेनमाजी को बुलाया जाएगा, कमर में लोहा होगा, सजदा करने की ताकत नहीं होगी। अल्लाह कहेंगे मैं सजदा करने नहीं दूंगा, चेहरे पर खौफ होगा, अरे चेहरे पर अल्लाह की लानत होगी, निगाहें झुकी होगी। अल्लाह कहेंगे दुनिया में नमाज न पढ़ी, आज मैं सजदा करने नहीं दूंगा, जहन्नम के हवाले होगा। इसलिए मेरे प्यारो, आखिरी बात पूरा मजमा साथ में बोलेंगे इंशाअल्लाह। जो नमाजी है, बोलो जो नमाजी है वो जन्नती है, जो बेनमाजी है, नहीं साथ में बोलो ना, जो बेनमाजी है। तो कौन कौन आज से इरादा करता है, पक्का इरादा नमाज पढ़ने का, हाथ ऊपर करे माशाअल्लाह। साथ में बोले, मैं भी बोल रहा, आप भी बोले इंशाअल्लाह। नहीं आवाज नहीं आ रही, बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह, हमारी नमाज कज़ा। आखिरी बात, पढ़ोगे नमाज? नहीं बोलो ना, पढ़ोगे नमाज? जो नमाजी, नहीं बोलो ना, नमाजी। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइक फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे प्यारे बंदे, 5 वक्त का नमाजी बन जा, तू जमीन पे नमाज पढ़ता जाएगा, अल्लाह आसमानों पे जन्नत के फैसले करता जाएगा। पूरा महाराज नगर वाले एक साथ में आवाज दे दे, जो नमाजी होगा वो, और जो बेनमाजी होगा वो। भाई पक्की सच्ची तौबा करोगे ना इंशाअल्लाह। देखो बहुत बड़ा मजमा जमा हुआ, बहुत दूर दूर से उलमाए किराम आए, मुझसे पहले भी बहुत सारे उलमा आए, मालूम नहीं अभी और किसी की बात बाकी होगी। और हमारे बेटे कारी ताबिश रेहान ने बहुत अच्छी अंदाज में नाते पाक पढ़ी, प्यारे नबी की सिफत को बताया। आज आपको बताया हमारे नबी दुनिया में कैसे आए। साथ में बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, और नबी हमारे नबी को सबसे ज्यादा क्या पसंद?
बोलो ना क्या पसंद? नमाज। जुइलत कुर्रतु आइनी। सलाह। हमारे नबी, जब हजरत अनस ने पूछा अल्लाह के रसूल हम आपको क्या हदिया दे, आप तो बहुत बड़े, आपको हम क्या हदिया दे? हमारे नबी ने फरमाया अनस कयामत तक आने वाले को कह दो मुझे नमाज दे दे, मेरा उम्मती नमाज पढ़े, इससे बढ़ के कोई हदिया नहीं होगा। तो मेरे प्यारों, मेरे को यकीन है मैं तमाम उलमाए किराम का, जितने उलमाए किराम असातीन इल्म व फजल यहाँ पर बैठे हुए, इन सब का शुक्रिया अदा करूंगा और इन सब उलमा से कहूंगा कि ये मेरे लिए दुआ करें। भाई इनका भी बहुत बड़ा हक है उलमा का एहतराम करना। हाँ, मैं एक मरतबा बम्बई में था, हजरत मौलाना हकीम अख्तर साहब का नाम सुना होगा, मरहूम मौलाना हकीम अख्तर साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा बंबई में, ऐसा आमने सामने बैठे थे, वो बयान फरमा रहे थे, मैं सामने बैठा था, उन्होंने इतना प्यारा जुमला कहा, सारे लोगों को, बंबई में बड़े लोग बैठे थे, कहा लोगों उलमा की इज्जत करो, उलमा का एहतराम करो, अगर ये उलमा ना होते हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला भी कोई ना होता। इसलिए मेरे प्यारों, एक जमाना ऐसा आया है जिसमें उलमा को मारा गया, काटा गया, उलमा को जमीन से खत्म किया गया, किसी का इंतकाल होता 2-2 मील एक आलिम को ढूंढने जाना पड़ता था। आज अल्लाह का करम है, उलमा की बस्ती है, चारों तरफ उलमा। ये देखो स्टेज पर कितने बड़े बड़े अकाबिरीन उलमा बैठे हुए हैं। अल्लाह इन सारे उलमा के इल्म में बरकत अता फरमाए। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा हाजी इश्तियाक साहब का और आप तमाम का और उनकी फैमिली का, जिन्होंने मिलकर इतना अच्छा प्रोग्राम सजाया। अल्लाह तबारक व तआला इन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे कारी साले साहब का, मौलाना उस्मान साहब का और भी तमाम का, खास करके मेरे जवानों का, आप लोगों ने जिस तरीके से इस्तेकबाल किया, जिस तरीके से आप मुझे यहाँ तक लेकर आए, आपने मुझे इज्जत दी, अल्लाह ताला सबको इज्जतों से माला माल फरमाए, अल्लाह सबके जान माल उमर में बरकत अता फरमाए। बस मेरे गरीब फकीर की एक बात, 5 वक्त की, हाथ ऊपर करें, बोलो 5 वक्त की कब से शुरू करेंगे? फजर। कब तक पढ़ेंगे? मौत तक इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।